रमेश दलाल की पदयात्रा में उमड़ी सुनामी ने बहादुरगढ़ में रचा नया इतिहास। आज बहादुरगढ़ की धरती पर रमेश दलाल की चुनावी पदयात्रा ने इतिहास रच दिया। जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक गुलाबी पगड़ी व गुलाबी गमछा पहने रमेश दलाल के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बहादुरगढ़ शहर पिंक सिटी बन गया हो। रोड से शुरू होकर सब्जी मंडी तक पहुंचने वाली इस पदयात्रा में उमड़े विशाल जनसमूह ने सुनामी का रूप धारण कर लिया और बहादुरगढ़ के चुनावी परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। यह अब तक की सबसे बड़ी पदयात्रा साबित हुई, जहां रमेश दलाल के समर्थन में लगभग 25,000 की संख्या में लोग जुटे। यह ऐतिहासिक भीड़ बहादुरगढ़ की राजनीति में रमेश दलाल की ताकत और समर्थन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पदयात्रा में शामिल लोगों की भारी संख्या से यह साफ हो गया कि रमेश दलाल ने बाकी उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया है। यह विशाल जनसैलाब जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है, जो आने वाले चुनाव के नतीजों पर गहरा प्रभाव डालेगा। रमेश दलाल ने इस अवसर पर कहा, यह जन समर्थन मेरी 40 साल की मेहनत और जनता के लिए किए गए संघर्ष का परिणाम है। यह पदयात्रा न केवल मेरे लिए बल्कि बहादुरगढ़ की जनता के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। जनता ने आज यह साफ कर दिया कि वे किस दिशा में बहादुरगढ़ का भविष्य देखना चाहते हैं। इस ऐतिहासिक पदयात्रा से यह संदेश गया कि बहादुरगढ़ की जनता रमेश दलाल के साथ है और वे स्वच्छ राजनीति, पारदर्शी शासन और विकास के लिए एकजुट होकर उनके समर्थन में खड़ी है। जनसमूह का यह अभूतपूर्व दृश्य यह संकेत देता है कि आगामी चुनाव में रमेश दलाल की सबसे मजबूत दावेदार होंगे और उनके खिलाफ खड़े उम्मीदवार अब उनके इस समर्थन को टक्कर नहीं दे सकते। रमेश दलाल का कहना है कि आज के जन सुनामी ने उनकी जीत पर मोहर लगा दी है। मैं आपकी बार किसी से अपना मुकाबला नहीं मानता पहले दिन से। उसका कारण है, ये 5 उम्मीदवार खड़े हैं और जो 4 हैं, तो 4 के तपस्या और संघर्ष में, मेरे संघर्ष और तपस्या में एक भारी अंतर है। तो पहली बार जनता जब योग्यता पे देखेगी और 5 का ऑप्शन मिल गया और पार्टियां दोनों कमजोर पड़ी, तो पहले दिन से तय है, मैं मान के चल रहा हूं कि जब रिजल्ट आएगा, आप देखना मिनिमम 50% गांव और शहर में चुनाव प्रचार बंद होने के बाद जो बटन दबेगा तो वो गन्ना किसान का दबेगा और हो सकता है वो 70% तक पहुंचे। देखिए, कोई मिथ्या का प्रचार करे। शहर में हर जगह मेरे प्रचार हुए, शहर में गांव के लोग रहते हैं, व्यापारियों में पहले भी मुझे समर्थन मिला है, मंडी में भी, आज भी। तो मैं शहर में और भी ज्यादा वोटों जीतूं। शहर पढ़ा लिखा है, शहर ज्यादा नापता तोलता हर योग्यता को देखता है। शहर कभी भी परिवारवाद और जो खरीदार है उनके पक्ष में नहीं जाएगा, और जो पार्टियां है वो दोनों परिवारवाद में डूब चुकी है, योग्यता का अभाव है। और जो खरीदार हैं उन खरीदारों को सबक सिखाने का काम शहर ही करेगा।